यूपी की धौरारा लोकसभा सीट से सपा सांसद आनंद भदौरिया ने लोकसभा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान वहां क्या स्थिति पाई, ग्रामीणों से क्या कुछ जानकारी ली और अधिकारियों को क्या दिशा निर्देश दिए, इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं सांसद आनंद भदौरिया जी के साथ। तो सांसद जी, जानकारी चाहेंगे, आज आपने अपने लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया, क्या वहां पे स्थिति पाई और इस दौरान ग्रामीणों से क्या कुछ जानकारी ली आपने? बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रियांशु जी। जी। मैं आज अपने लोकसभा क्षेत्र के हरगांव विधानसभा के बेहटा ब्लॉक के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में था। हालांकि बाढ़ तो अब लगभग टूट चुकी है जी। लेकिन बाढ़ टूटने के बाद अभी बड़े पैमाने पर खेतों में पानी भरा हुआ है, फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं। मैं सलारपुर, खालेपुरवा, दहली, पट्टी, कुसेपा, टिकोना, खनियापुर, तेजवापुर तमाम गांवों में आज हमने व्यक्तिगत जाकर के किसानों से मुलाकात भी की और विभिन्न और गांवों से निकलता हुआ वस्तु स्थिति देखता हुआ गया। जी। रतौली, जो स्कूल वाली रतौली है, वहाँ कटान हो रहा है। तमाम घर, लगभग 10 से 12 पक्के मकान अभी 2 दिन में नदी ने काट दिए हैं। अभी भी कटान हो रहा था। मौके पर सिंचाई विभाग के अधिकारी लगे हुए हैं, उनको दिशा निर्देश भी हम लोगों ने दिया है। अभी वैकल्पिक इंतजाम हो रहा है कटान रोकने का, लेकिन वो नाकाफी है। हम प्रशासन को कहेंगे कि बड़े पैमाने पर इंतजाम करके उस गांव को बचाया जाए। साथ ही साथ जो बाढ़ राहत बांटने में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा है, खाना पूर्ति हो रही है, फसलों का मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। मैं मंगलवार में अगर समय मिलता है या बुधवार को समय मिलता है तो मैं मुख्य सचिव से मिल करके अपने पूरे लोकसभा क्षेत्र धौरारा में, चाहे ये हमारी हरगांव विधानसभाएं, 2 विधानसभाएं प्रभावित होती हैं बाढ़ के कारण, धौरारा विधानसभा और हरगांव विधानसभा। तो धौरारा विधानसभा पूरी की पूरी और हरगांव विधानसभा का इधर बेहटा लहरपुर के इलाके में बाढ़ अपनी विभीषिका दिखाती है। लेकिन उसके बाद जो राहत सामग्री और मुआवजा और कटान पीड़ितों की जो मदद होनी चाहिए, वो सरकारी धन का बंदरबाट होता है। मैं मुख्य सचिव से मिल करके इस संपूर्ण बाढ़ राहत की जो राशि आई है उसकी जांच कराने का काम करेंगे और एक बार जांच हो जाएगी तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। अगर इस बार मैं तो कहूँगा कि कार्रवाई हो और कार्रवाई होगी तो शायद आगे आने वाले दिनों में बाढ़ की समस्या पर ये धन की, सरकारी धन की बंदरबाट ना हो, ऐसा मैं चाहूँगा कि ऐसी व्यवस्था हो। दूसरा, मैं चूंकि ये बाढ़ की समस्या विभीषिका हर साल आती है और हर साल तबाही लेकर के आती है और अपने साथ बहुत सारी बीमारियां लेकर के भी आती है और आम जनजीवन जो है वो हर साल नए सिरे से जिंदगी शुरू करने पर मजबूर होता है। मैंने अभी पिछले सत्र में जल संसाधन मंत्री माननीय पाटिल जी से मुलाकात करके और एक अधूरा बांध पड़ा हुआ है धौरारा विधानसभा में, जिसको मैंने पूर्ण कराने की मांग की है। आज मैंने इधर के भी अधिकारियों से भी कहा है, इधर बेहटा और लहरपुर में जो इधर हमारे इलाके में जहां बाढ़ आ रही है, कि वो उस वाले बांध को अगर हम आगे बढ़ा करके ले जाएं, कम से कम हमारे जो लोकसभा क्षेत्र में है उसका भी प्रस्ताव बनवा करके, और पुराना जो मैंने मंत्री जी को प्रस्ताव दिया था वो उस पर काम चल रहा है। यहाँ के अधिकारी उस बांध को पूरा करके या बाढ़ में और जो बांध कट गया है या नया है, आज चूंकि मैं अभी बाढ़ग्रस्त इलाके में ही हूँ इसलिए यहाँ नेटवर्क की समस्या है, इसलिए फोन कट गया था। मैं कह रहा था कि जो लखीमपुर में जो जो बांध बन रहा है, नया अलाइनमेंट उसका बनेगा या फिर उसी पुराने अलाइनमेंट को आगे बढ़ाया जाएगा। मैं दिल्ली में अधिकारियों से मिल करके, हेलो जी, आवाज आ रही मेरी?
जी जी जी, आ रही है। मैं कह रहा था, मैं पुनः जल संसाधन मंत्री जी से मिल करके दिल्ली में, और उस बांध को इधर और आगे हर गांव के इलाके में, जहां हमारा क्षेत्र जहां तक लोकसभा का लगता है, मैं चाहूंगा कि वहां तक ये बांध और बढ़ जाए, नया बांध बन जाए, जिससे कि 7-8 गांव छोड़ देंगे तो एक बड़े पैमाने पर मुझे लगता है 50-60 गांवों को बाढ़ से राहत दिलाने का हम लोग काम करेंगे। जी तो अभी आज तो इतने गांव में मैं गया था जहां रतौली में, स्कूल वाली रतौली में बड़े पैमाने पर कटान हो रहा है। वहां अधिकारियों को निर्देशित किया है, और मैंने जैसा पहले आपसे कहा, मुझे नहीं पता था कहाँ तक हम लोग बात कर पाए थे, क्योंकि नेटवर्क चला गया था और मैं लगातार जी फोनो दे रहा था। लेकिन मैं पुनः आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो राहत सामग्री है या धनराशि है, जो मुआवजा है बड़े पैमाने पर, चूंकि किसानों का नुकसान हुआ है, 1.5-2 महीने पहले अभी बाढ़ आई थी, जी उससे बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था। बचा खुचा इस बाढ़ ने पूरी की पूरी फसलों को नष्ट कर दिया। अभी मैं गया हूं तो हजारों एकड़ में अभी पानी भरा हुआ है, जी और धान की फसल पूरी चली गई, गन्ने की फसल ज्यादातर चली गई है, और बचा कुचा पानी चूंकि वो निकलेगा नहीं अभी, और मुझे लगता है गन्ना भी पूरा का पूरा चला जाएगा किसानों का। बड़े पैमाने पर किसानों ने शिकायत की है, और कहीं ना कहीं अभी सर्वे ही चल रहा है। लखीमपुर जी जनपद में हमारी धौरहरा विधानसभा में कल हम लोग गए थे, तो वहां पर राहत किट भी बंट रही थी, जो साथ साथ मुआवजे का भी हम लोगों ने वहाँ, चूंकि शासन ने पैसा वहाँ जल्दी भेज दिया था। यहाँ अभी असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं जो मौजूद लोकल के अधिकारी थे, वो कह रहे थे कि सर्वे करके हम लोगों ने भेजा। पिछली बार का भी कोई मुआवजा राशि नहीं मिली है, ऐसा किसानों ने हम लोगों को बताया। अभी मंगल या बुधवार को हम लोग चीफ सेक्रेटरी से मिलेंगे, और धौरहरा सहित हर गांव का जो बाढ़ ग्रस्त इलाका धौरहरा लोकसभा का है, उसमें जो राहत सामग्री बटी है, जो मुआवजा बटा है, उसकी जांच कराने का काम करेंगे। जी सर, एक और सवाल कि आपके लोकसभा क्षेत्र में ना सही लेकिन सीतापुर के दो गांवों का अस्तित्व, परम गोंडा और शुक्लनपुरवा का मिट गया है बाढ़ से। और अगर देखा जाए तो बाढ़ को लेकर तमाम तरह की परियोजनाएं आती हैं, बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा की जाती है, तमाम बड़े नेता और अधिकारियों के निरीक्षण होते हैं, और समय समय पर बैठकें भी होती हैं। क्या आप मानते हैं कि जो ये बैठकें होती है, निरीक्षण होती है, या योजनाओं की जो घोषणा होती है, वो धरातल पर नहीं उतर पाती कि हर साल ऐसी विभीषिका झेलनी पड़ती है हजारों लाखों लोगों को? अंशुल, ये दोनों बातें हैं जी एक तो रूटीन बैठकें होती हैं, बाढ़ हर साल आती है, उसको लेकर के रूटीन बैठकें होती हैं, और कुछ लोग इस बाढ़ के बहाने करोड़ों रुपए डकार जाते हैं। मैं केवल स्थानीय स्तर के अधिकारियों का इसमें दोष नहीं दूंगा। कहीं ना कहीं दिल्ली को भी एक बड़ी पहल करनी पड़ेगी, और बाढ़ को लेकर के नेपाल सरकार से भी बात करनी पड़ेगी कि जब मन आता है तब नेपाल सरकार पानी छोड़ देती है, 5-5 लाख क्यूसिक पानी छोड़ देती है, और किसानों का जब फसल तैयार हुई इतना पानी आया, उन्होंने छोड़ दिया, पूरी तबाही हो जाती है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को एक पहल करनी पड़ेगी, इंटरनेशनल लेवल पर भी बात करके। मैंने दिल्ली में भी, सदन में भी इस मुद्दे को उठाया था, और मैंने कहा था कि नेपाल सरकार से बात करके कुछ अंतर्राष्ट्रीय फैसले लीजिए, जिससे कि बाढ़ की विभीषिका पूरे उत्तर प्रदेश में तबाही मचाती है, तो उसका कहीं ना कहीं एक निस्तारण हो। और जहां तक सवाल स्थानीय स्तर पर है, मैं जरूर कहूंगा कि कोई ठोस प्रयास नहीं हुए, केवल हर साल बाढ़ आएगी, तबाही मचाएगी, ऐसी नियति हम लोग मान करके केवल उसके फौरी तौर पर क्या इंतजाम हो सकता है तत्काल हम लोग करके, पूड़ी बांट करके, और राहत सामग्री के नाम पर कुछ फसल का 2-2 हजार रुपए मुआवजा दे करके हम इंतजार करते हैं अगली बाढ़ का। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है इस पर कोई ना कोई ठोस रणनीति बननी चाहिए। हम लोग धरातल पर जा करके लगातार जनता के बीच में रह करके उनके दुख दर्द को समझ रहे हैं, सही जगह पे बात उठाने का काम कर रहे हैं, और जनता के साथ खड़े हैं, और दिल्ली में भी लड़ाई लड़ेंगे कि इसको लेकर के कोई ठोस कार्य योजना बने। जैसा मैंने आपसे पहले कहा, बांध वाली जो बात है वो तो मैंने जल शक्ति मंत्री जी से मिला था, उन्होंने कार्यवाही शुरू कर दी। यहाँ पर वो बांध बनने की प्रक्रिया
के लिए अलाइनमेंट वगैरह जरूरी एस्टिमेट बन रहे हैं। और मैं इधर भी आगे बाढ़ बढ़वाने का इसका बढ़वाने का काम करूंगा, तो मेरे लोकसभा क्षेत्र को कुछ न कुछ राहत मिलेगी। और अगर दिल्ली साथ देती है, कोई और बड़ी कार्य योजना बनती है, तो निश्चित रूप से इस पर एक सब कुछ संभव है आजकल। पूरा टास्क जी ये तो बाढ़ कोई बहुत बड़ी चीज समस्या ऐसी नहीं है जिसका सदा के लिए निराकरण ना हो सके। जी जी आत्मबल की जरूरत है, हम लोग लड़ेंगे, लड़ाई लड़ेंगे और सही मंच पर, सही जगह, सही बात। जी तो मुझे लगता है निराकरण होगा, ऐसा मेरा आत्मविश्वास है। देखते हैं क्या कितनी सफलता मिलती है। जी बिल्कुल। तो धौरारा से सपा सांसद आनंद भदौरिया ने अपने लोकसभा क्षेत्र के करीब 1 दर्जन जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं उनका दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पाया कि हजारों एकड़ भूमि जो है बाढ़ की चपेट में आ गई है। वहां पर बाढ़ की विभीषिका तो जरूर कम हुई है, लेकिन वहां पर पानी अभी भी भरा हुआ है। उनकी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। और जब अब बाढ़ की विभीषिका कम हुई है तो कटान ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। पक्के घरों को कटान कर रही है, पक्के घर उसकी जद में आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत भी की और जो वहां पे मौजूद अधिकारी थे उनको राहत सामग्री के साथ अन्य कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही एक आरोप भी जड़े हैं कि जो मुआवजा मिलना चाहिए ग्रामीणों को, जिस हिसाब से उनकी मदद होनी चाहिए, उस स्तर पर नहीं हो पा रही है और सरकारी धन का बंदरबाट भी किया जा रहा है। और एक अहम उन्होंने जानकारी ये दी है कि जो हर साल बाढ़ की विभीषिका आती है, कटान की विभीषिका आती है, उसमें कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को भी पहल करनी चाहिए। नेपाल सरकार से बात करके जो लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है हर साल, उसको किसी प्रकार से रुकवाना चाहिए, तभी ये बाढ़ और कटान की विभीषिका कम होगी। तो अपना बहुमूल्य समय देने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चीफ सेक्रेटरी से मंगल बुधवार में समय लेके मिल रहा हूँ, और जो इस मुआवजे के बंदरबाट चल रहा है इस पे लगाम लगे, इसके लिए मैं बात रखूंगा, जांच कराने का काम करूंगा। जी बिल्कुल। उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव से मुलाकात कर और ये जो मुआवजे के नाम पर सरकारी धन का बंदरबाट का खेल चल रहा है उस पर लगाम कसने की भी बात उन्होंने कही है। तो इन तमाम जानकारियों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।